बीछ्यासी दुत्तमा प्रीति राम माधव यो नृपः। भगवान को सबसे अतिप्रिय स्थान वृंदावन लगा है। और आज गोपा अष्टमी के दिन भगवान गायों को चराने के लिए गए हैं और काली देह पर पहुंचते हैं। यहाँ गायों ने यमुना जी का जल पी लिया, सारी गाय अचेतन अवस्था में पहुंच गई। भगवान ने कहा राम राम, मेरे रहते हुए गाय इतनी दूषित यमुना जी। आज दूसरे दिन भगवान गाय चराना नहीं गए हैं और बिना रामेण ता कृष्ण, बिना बलराम के आज काली देह पे गेंद का खेल खेलने का माध्यम बना करके और वहाँ गेंद का खेल खेल के गेंद को काली देह में डाल देते हैं। गेंद लाने के बहाने यमुना जी में कूद करके भगवान जाते हैं। काली से युद्ध होता है, बड़ा सुंदर युद्ध। काली 100 फन वाला, भगवान ने इतना सुंदर नृत्य किया, इसके फनों को कुचलने के तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, है ना। सूरदास जी ने बड़ा सुंदर पद गाया। अब पद नहीं गाना है क्योंकि टाइम बहुत हो गया। उसके बाद कि तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी हाँ नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी नाचत बनवारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पद पट कट पम 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 फन निवर, पम 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 पगट पम 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 फनन परे। बिनती करती नाग वधुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, गति मुंडन पर नाचत, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। नाचत गिरधारी नाचत बनवारी। ऐसा नृत्य किया। जब भगवान का पैर फन पे न पड़ के बीच में पड़ता है तो खाल फट जाती है, उसके रक्त निकल करके भगवान के श्री विग्रह पे बूंद पड़ती है। परीक्षित जी ने कहा फिर तो भगवान रक्त रंजित हो गए। सुखदेव जी कहते हैं राजन रक्त रंजित नहीं, काले रंग पे दूसरा रंग अच्छा भी नहीं लगता, केवल रक्त ही अच्छा लगता है। तो बुंदकी जब पड़ती तो ऐसा लगा है मानो इसमें माणिक लगे हुए हैं। इसके बाद में नाग पत्नियों ने प्रार्थना की, प्रभु बड़ी सुंदर प्रार्थना की, हमारे पतिदेव के कितने अच्छे भाग्य हैं। राजा बलि ने अपना सर्वस्व दे दिया, तब कहीं जाकर के एक पैर उसके मस्तक पर आपने रखा, लेकिन हमारे पतिदेव ने तो कुछ नहीं दिया, फिर भी दोनों चरण पड़ गए। भगवान प्रसन्न हो गए, वरदान मांग लो देवियों, क्या चाहती हो। नाग पत्नियों ने कहा कि एक ही हमारा तो वरदान है, क्या, पति प्राण प्रदीयता, अब हमारे पति के प्राणों को आप छोड़ दो। भगवान ने कहा हम तो तुम्हारे पति के प्राणों को छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन ये झुक नहीं रहा है, और जब तक झुकेगा नहीं हम इसे क्षमा नहीं करेंगे। पत्नियों ने कहा प्रभु तुम ही झुक जाओ, थोड़े से प्राण बच जाएंगे। काली ने कहा मैं क्यों झुकूं, मैं पहले इनसे बात करूंगा। भगवान ने कहा तो बात करो। काली ने पूछा पहले प्रभु मुझे ये बताओ, मुझे बनाया किसने। भगवान ने कहा हमने बनाया। तुमने बनाया तो फिर ये बताओ इतना क्रोध किसने दिया। भगवान ने कहा हमने। हम में इतना जहर किसने दिया। भगवान ने कहा हमने। फिर हमने तो आपको वही वस्तु दी जो आपने हमको दिया, फिर हमें ये सजा किस बात की मिल रही है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान ने कहा तुम्हें इसलिए सजा मिल रही है, तुमको हमने बनाया था, तुम्हारे लिए रमणक द्वीप बनाई थी सर्पों के लिए, तुम्हें रमणक द्वीप में रहना चाहिए, तुमने हमारी यमुना जी को दूषित कर रखा है। काली ने कहा कि भगवान कारण ही तत्र, वहां भी आप ही कारण है। क्यों, सेवक की गलती स्वामी की गलती मानी जाती है। आपका जो वाहन गरुण है ना, वो हमको खा लेगा। यहाँ तो सौबरी ऋषि के श्राप के कारण आता नहीं है घाट पर। भगवान ने कहा अब तुम्हें मेरा वाहन गरुण कभी नहीं काटेगा। क्यों, मेरे श्री चरण आपके मस्तक पर छप गए, अब आप जाओ। यहाँ से काली को विदा किया है।
और भगवान जैसे ही उदय से निकले हैं और द्वार का जो वृंदावन वासी उनके सखा थे दौड़ करके मिलना चाहते थे। बलराम जी ने कहा कोई भी स्पर्श मत करना, क्योंकि लाला ने अभी एक विषधर सर्प का स्पर्श किया है और इसका विष केवल विषधर ही दूर कर सकता है। सबसे पहले बलराम जी ने आलिंगन किया, विष दूर कर दिया। इसके बाद में सबसे मिले हैं और रात्रि में उसी स्थान पर रुके हैं। रात्रि में ब्रज में अग्नि लगाई गई, दैत्यों के द्वारा अग्नि का पान भगवान ने किया था, वहीं पर दावानल कुंड बना हुआ है। इसके बाद में बड़ी सुंदर लीला है, वो है महाराज चीर हरण की। और चीर हरण का जो संबंध है वो महाराज रास पंचाध्यायी से है। कल की कथा में आप सभी चीर हरण की लीला, रास पंचाध्यायी और कंस का वध और भगवान कृष्ण का विवाह रुक्मिणी के साथ में संपन्न होगा, है ना कल। तो आप लोग सब बराती बन करके आना, भाई बारात तो जाएगी और आप लोग कन्यादान करने के लिए आ जाना। कुछ लोग है सब बारात में ही आएंगे और कल विवाह बड़ा संपन्न धूमधाम से होगा। सारी व्यवस्थाएं करनी है। हमारे परीक्षित जी तो व्यवस्था में कम तो 2 महीने पहले से लगे हैं, है ना, क्योंकि तो कल आप सबको बफर सिस्टम करा देते हैं। क्यों बफर सिस्टम सही रहेगा कि दावत बैठ के कराई जाएगी? बफर सिस्टम सही रहेगा कि कौन सी खीरबान? तो रिसेप्शन में किया जाए, फिर कल का कार्यक्रम नहीं रखते हैं। 4 तारीख का सही रहेगा, सोमवार भी है उस दिन। 4 तारीख का रिसेप्शन रखेंगे। शादी में कोई कार्यक्रम नहीं है तो भोजन तो आप करके आना। रिसेप्शन का कार्यक्रम 4 तारीख को रखा गया है और ये सब लोग की व्यवस्था ये है। ये कह रहे कि वो महाराज जी हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं बनती है उसकी। क्या कौन सी व्यवस्था नहीं बनती? अरे बफर सिस्टम की, उसमें गड़बड़, कपड़े गंदे हो जाते हैं, बैठ के पंक्ति लगेगी सबको। रिसेप्शन का सबका निमंत्रण है 4 तारीख का सोमवार का। भगवान का विवाह कल होगा और दावत होगी 4 तारीख को दूसरे दिन। ठीक, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ बड़ी सुंदर सा एक भजन हम गाएंगे, उसमें ये सब तैयारी हो जाएंगी गिरिराज भगवान की। फिर गिरिराज का पूजन होगा। बोल वृंदावन बिहारी। अब न लागे जिया, अब न लागे जिया, अब न लागे जिया घर में परिवार में। लुट गई शाम के प्यार, गई शाम की प्यार में। अब न लागे न लागे, अब न लागे न लागे, अब न लागे जिया करना परिवार में। अब न लागे जिया करना परिवार में। लुट गई शाम के प्यार में, लुट गई शाम के प्यार में। दिल हुआ है उसी का दीवाना, उन्हें होठों पे उसका तराना, उन होठों पे उसका तराना। दिल हुआ है उसी का दीवाना, उन होठों पे उसका तराना। मैं बनी फिर गई हूँ बाजार में,
मैं बनी फिरूं बीच बाजार में। लुट गई शाम के प्यार में। लुट गई शाम के प्यार में। अब न लागे न लागे, अब न लागे जिया घर न परिवार में। लुट गई शाम के प्यार 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 में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जिस दिन दीपावली बनती है ना कार्तिक मास में, दीपावली के दूसरे दिन पहले इंद्र की पूजा होती थी। ब्रजवासी लोग इंद्र की पूजा की तैयारियां 6-6 महीने पहले से करते थे। सामान जुटाने में लग जाता था। इतना भय रहता था उनको कि कोई त्रुटि नहीं हो जाए, कोई गलती न हो जाए, क्योंकि गलती हो जाएगी तो रुष्ट हो जाएगा इंद्र। आज उसी की तैयारियां चल रही थी। भगवान ने कहा ऐसे देवता की पूजा करने का कोई मतलब नहीं है जो इतना भयक्रांत पहले से है। आज भगवान ने नंद बाबा से कहा, बाबा आज इंद्र की पूजा नहीं, आज मेरे देवता गिरिराज की पूजा होगी। नंद बाबा ने कहा, देख लाला वैसे तू जो कहे मैं कर सकता हूं, लेकिन इतना बड़ा कदम मैं कभी भी नहीं उठा सकता। क्यों? क्योंकि ये सब मुझे ब्रजवासियों से पूछना पड़ेगा। सभी ब्रजवासियों को एकत्रित किया और ब्रजवासियों से नंद बाबा ने कहा, भैया आप लोग सब बताओ, हमारे लाला की ये इच्छा है कि गिरिराज का पूजन बंद कर दिया जाए और इंद्र का पूजन बंद करके गिरिराज का पूजन किया जाए। ब्रजवासियों ने कहा, बाबा ऐसा करते हैं गिरिराज का भी पूजन कर लेते हैं, इंद्र का भी पूजन कर लेते हैं, बंद क्यों करो? भगवान ने कहा, नहीं, इंद्र का पूजन तो बंद ही करना पड़ेगा। नंद बाबा ने समझाया, देखो लाला कि परजन्यो भगवान इंद्रो मेघा तस्यात्म मूर्तय ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीडनम जीवनम पय। परजन्यो भगवान इंद्रो, भगवान मेघ के इंद्र देवता हैं। जब तक वो चाहेंगे नहीं मेघ वर्षा नहीं होगी, अगर वर्षा नहीं होगी तो घास नहीं उगेगी, और घास नहीं उगेगी तो गाय नहीं खाने पाएंगी, अगर गाय को घास नहीं मिलेगी तो दूध नहीं होगा, और दूध नहीं मिलेगा तो बेटा तेरे लिए कैसे माखन मिलेगा? भगवान ने कहा, नहीं बाबा आप गलत सोचते हो। क्या? कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षयमम कर्मणा वा विपद्यते। कर्मों के अनुसार व्यक्ति को जन्म मिलता है और कर्मों के अनुसार ही वो नष्ट हो जाता है। इसलिए सुख दुख सब कर्मों की बात। भगवान ने कहा, मेरा साथ कौन कौन ब्रजवासी देगा? जो ब्रजवासी मेरा साथ देने वाले हैं, जो मेरे गिरिराज का पूजन करना चाहते हैं, वो लोग हाथ उठा दें। यहाँ सब इंद्र के ही अनुयायी बैठे हैं। अच्छा, इंद्र की पूजा के लिए कौन कौन तैयार है? वो हाथ उठाओ। देखो बहुत सारे इंद्र के बैठे हैं, ये सब है ना। अच्छा, गिरिराज के पूजन के लिए कौन कौन तैयार है? सब तो नहीं है, क्योंकि कुछ लोग सोच रहे हैं कि कैसे हो जाएगा। गोवर्धन की पूजा से प्राप्त क्या होता है? गो वर धन। पूरा अर्थ क्या है मालूम है? जिससे गौ माने इंद्रियां और गौ माने गाय पशु, जो वर्धन माने वृद्धि करे वो गोवर्धन है। जहां धन की वृद्धि हो,
इसके पूजन मात्र से पशु की वृद्धि हो, अन्न की वृद्धि हो, वो गोवर्धन है। इसलिए ब्रजवासी लोग जो होते हैं ना, वो गिरिराज की पूजा करते हैं और गिरिराज से ही जो कुछ भी मनौती मांगते हैं वो गिरिराज से ही मांगते हैं। दंडौती पर कम्मा लगाते हैं। फिर क्या था, सबने स्वीकार कर लिया। कुछ लोग बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा भैया कन्हैया सुनो, हमें तुम्हारे देवता से कोई ऐतराज नहीं, तुम कहो सो हम करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या? पहली शर्त हमारी कि हमने इंद्र की पूजा करते करते पूरा जीवन निकल गया, अभी तक दर्शन नहीं हुए, तो हम तेरे देवता की पूजा करेंगे तो दर्शन हमें देने पड़ेंगे। भगवान ने कहा तथास्तु। दूसरी बात, अगर हमसे कोई त्रुटि बन जाएगी, पूजा में कोई कमी रह जाएगी, तो तेरे देवता को हमें क्षमा करना पड़ेगा। भगवान ने कही तथास्तु। तीसरी बात कि अगर तेरे देवता और हमारा इंद्र कहीं रुष्ट हो गया, तेरे देवता को हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। भगवान ने कहा तथास्तु। पूजा क्या करना है? भगवान ने कहा सब कुछ मेरे देवता पर चढ़ता है, सब किसी वस्तु का भोग लग जाता है गोवर्धन पर, कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिसका भोग लगे। सब प्रकार की दाल गिरिराज भगवान पाते, केवल एक दाल को छोड़ देते हैं, वो मसूर की दाल है। मसूर की दाल का भोग नहीं लगता है। सब प्रकार की सब्जी चढ़ती है, केवल सलगम की सब्जी नहीं चढ़ती, क्योंकि उसका भोग नहीं लगता है। फिर क्या था, ब्रजवासियों ने बड़े सुंदर सुंदर पकवान बनाए। क्या क्या? खुरचन है खीर मोहन, खीर सा और खुरमी खीर, खजला जलेबी कला कंद बालूसाई है। मोहन थार मेवा बाटी, मठरी मैसूर पाक, केक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। भुजिया नमकीन सेव कठिया सकल पारे, गुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा भोजन सब सामग्री, लेकर गिरिराज आज भोग में सजाई है। सब प्रकार के भोजन बना करके ब्रजवासी अपने अपने झगड़ों में रख करके और गिरिराज की तरफ चल देते हैं। आइए, शरीर से तो हम बैठे रहेंगे पैरार में, और मन से गोवर्धन चलते हैं, क्योंकि सब लोग जाएंगे तो इतना किराया तो हम खर्च कर नहीं पाएंगे, है ना। अगर किसी को आना हो तो नवंबर में हम कार्यक्रम करते हैं, दीपावली के बाद बहुत बड़ा भंडारा होगा, आप सबका उसमें आमंत्रण करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आइए, गाते बजाते हुए चलते हैं, मौन होकर के चलेंगे तो समय पास नहीं होगा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मनवा सकीरी नाय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा।
कृपा की पाव जले वे, हरि ये कृपा की पाव जले वे, हरि ये कृपा की पाव जले वे। मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण, मैं तो बैठ सड़क पे पाँव मेरे वीर प्यारे। महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो, तेरी गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। दीदार आधार तेरे माथे मुकुट विराज रयो। सोहे रहे तेरी भुगती बनी विशाल अविशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे। आधी रात मैंने रोए रोए काटी ने रोए रोए काटी, सारी सारी रात मैंने रोए रोए काटी ने रोए रोए काटी, कोई तरस नहीं आया कटवा मैंने बुलाया नहीं तेरा भूपा लगत है, भूपा लगत तेरा जीजा लगत है।
ऊपर लगत है जीजा लगत है ऊपर लगत है बहू को बात बढ़ायो कनुआ मैंने बुलाया नहीं आया अरे कनुआ मैंने बुलाया नहीं आया लेकर के जाएंगे और कल बारात के लिए सबको तैयार होकर के आना है। हाजी बारात आ गई क्या? हाजी भैया तुम्हें गर्मी ना लग रही? गर्मी लग रही है गाने का ना लग रही? ना लग रही एक और टिल्लू भैया मना कर रहा हूँ आज नहीं आज नहीं
नहीं तो मोत लड़ाई लड़ बैठा को समझा सोवन नहीं थे वो कमरा भैया आरती होगी भैया अब तो भैया ने कही टिल्लू भैया ना भाई नहीं अब तो आरती होगी ठीक ठीक सही कही आरती के लिए सभी खड़े हो रात जाएं। में भब्बड़ करते हो कोई कमरा में भैया